हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। जब मैंने देवर जी को अंदर घुसाने के लिए बोला तो वह ठीक तरह से घुसा नहीं पा रहा था। उसकी बात मैंने ही पकड़ के अंदर घुसा दिया। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकाल कर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानियां लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे एक देवर जी हैं और साथ में मेरे सास ससुर भी रहते हैं। मैंने अपने पति से भाग के शादी की थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जब मैं और मेरे पति एक दूसरे से प्यार करते थे तब उन्होंने कहा था कि वह एक बड़े से कंपनी में मैनेजर की नौकरी करते हैं। मुझे लगा था कि चलो ठीक है, शादी के बाद मैं बहुत खुश रहूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मेरा प्यार पाने के लिए मुझे झूठ बोल रहे हैं। दरअसल हम दोनों की जात अलग थी और मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मेरी शादी उनसे हो। तो इसलिए हम दोनों ने तय किया कि हम दोनों भाग के शादी कर लेंगे। मेरे ससुर जी जो कि हुक्का पानी करते रहते हैं और उधर मेरी सासू माँ वह दिन रात माला जापती रहती थी। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। सुबह से लेकर रात तक मुझे काम ही काम करनी पड़ती थी। मेरे पति एक फैक्ट्री में वर्कर का काम करते हैं, जो कि मुझे शादी के बाद पता चला। सुबह उनके जाने के बाद मैं भी अपने काम पर लग जाती हूँ। मेरी देवर जी देखने में बहुत ही हैंडसम है। मेरी देवर जी अपने मोबाइल पर वो वाली अंग्रेजी फिल्में देखते रहते थे। एक दिन मैंने देवर को कहा कि देवर जी, आप जरा मेरी मदद कर दे। देवर जी ने कहा, जी भाभी बताइए। मैंने कहा कि तुम्हारे भाई से तो नहीं होता है, तुम ही कर दो। तुम्हारे भाई तो काम के बहाने से सुबह सुबह ही चले जाते हैं। उनको ठीक तरह से घुसाना भी नहीं आता है और अब तुम ही घुसा दो। क्या हुआ देवर जी, आप घुसा क्यों नहीं रहे हो? तब देवर जी ने कहा कि भाभी, छेद इतना छोटा है कि दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब तो तुम बोलोगे ही ना, छोटा है, तुम्हें कहाँ से दिखाई देगा? दिन रात तो मोबाइल पर वो वाली फिल्में देखते रहते हो। एक भाई को छेद बड़ा दिखाई देता है तो दूसरे को छोटा। तुम दोनों भाइयों को सिर्फ बहाना बनाना आता है। जब भी मैं करने के लिए कहती हूँ, तुम दोनों भाई सिर्फ बहाने बनाते हो। देवर जी, तुमसे ना हो पाएगा, मुझे दो। देखो, इस तरह से पकड़ते हैं और इसको ऐसे घुसाते हैं। देखो कितना आराम से घुस गया। अब समझ में कुछ आया। पति तो पति, देवर भी किसी काम के नहीं है। तब देवर जी ने कहा कि जी भाभी, अगली बार से मैं ही घुसा दिया करूंगा। अब भैया को बोलने की कोई जरूरत नहीं। एक दिन देवर जी ने घुसा दिया और उसके मुंह से चीख निकल गई। मैंने कहा, क्या हुआ देवर जी? तब देवर जी ने कहा कि भाभी, थोड़ा चुक गया है। देवर जी, आपका ध्यान कहाँ रहता है? ठीक तरह से देखा नहीं था क्या? भाभी, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, आप नाराज क्यों हो जाती हो? देवर जी, नाराज नहीं हो तो क्या करो, कल को आपकी भी शादी होगी। अगर आप यह सब करना शादी से पहले ही सीख लेते हैं तो बाद में आपकी बीवी भी खुश हो जाएगी। भाभी, सीख तो रहा हूं ना। देवर जी, ऐसे सीखने से काम नहीं होगा, आपको अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बीवी भी आपको डांट लगाएगी। थोड़ी देर बाद सासू माँ ने आवाज दी, बहू सरिता, दोपहर का खाना बनाया क्या? मैंने कहा, जी नहीं मम्मी जी, मैं अपने काम में बिजी थी। आपके बेटे से तो कुछ नहीं होता है। देवर जी को बोला तो वह भी नहीं कर पाते हैं। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने आपके बेटे से भागकर शादी की थी। आपके दोनों बेटे किसी काम के नहीं हैं। मम्मी जी,
आप तो इतनी जवान हो, दिन रात यह माला क्यों जापती रहती है? थोड़ा सा मेरे काम में मदद कर दिया कीजिए। ठीक है बहू। मम्मी जी, घर पर सिर्फ 3 केले और 6 आलू ही बाकी हैं। अब आप ही बताओ मैं खाने में क्या बनाऊं? बहू, एक काम कर, अभी के लिए केले की सब्जी ही बना दे, रात को आलू की सब्जी बना देना। मम्मी जी, 2 केले तो खाने लायक है, पर एक केला सूख कर सिकुड़ गया है, पता नहीं उसका सब्जी बनेगा कि नहीं। बहू, तुम एक काम करो, तीनों केले को मिलाकर ही सब्जी बना दो। अब घर में कुछ खाने लायक है नहीं तो उसी से ही काम चलाना पड़ेगा। जब रात को पति काम से घर वापस आए तो मैंने उन्हें खाना दिया। खाना खत्म होने के बाद मैंने पति को कहा कि अब तो आप घुसा सकते हो। मेरे पति ने कहा कि ठीक है सरिता, अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मैं भी खुश हो गई कि चलो कम से कम पति ने हाँ तो कही। जब मेरे पति घुसाने वाले थे उसी वक्त लाइट चली गई। अब कैंडल की रोशनी में मेरे पति ने कहा कि सरिता, इतनी कम रोशनी में मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा छोड़िए, आपसे कुछ नहीं होगा, आप दोनों भाई को तो सिर्फ बहाना बनाना आता है। सुबह मैंने देखा कि देवर जी बाहर जाने वाले हैं तो मैंने देवर जी से कहा कि देवर जी, एक बड़ा लंबा सा सुई लेकर आना। देवर जी ने कहा कि क्या हुआ भाभी, आपके पास तो 3 सुई पहले से ही है। मैंने कहा कि हाँ, 3 सुई तो है, उसमें से जो सबसे बड़ा वाला है उसमें थोड़ा जंग लग गया है, जो अब काम करने लायक नहीं रहा। एक मोटा सुई है और दूसरा पतला है। अब तो इन 2 सुइयों से ही काम चला रही हूँ। देखो ना देवर जी, कितना काम बाकी है। आपके भैया से तो घर का खर्च नहीं चलता है। मैं भी थोड़ा सिलाई बुनाई का काम कर लेती हूँ। देवर जी, बुरा ना मानो तो आप भी कमाना शुरू कर दो। देवर जी ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं काम ढूंढ ही रहा हूँ। देवर जी, जाने से पहले मेरा एक काम कर दीजिएगा। जी भाभी, अब तो सुई में धागा घुसा दो। जी भाभी, उस दिन आपने सिखाया था ना, मैंने अच्छी तरह से सीख लिया है। दीजिए, मैं आपके सुई में धागा घुसा देता हूँ। वाह देवर जी, आपने तो एक बार में ही सुई में धागा घुसा दिया। अब भाभी, जब भी आपके सुई में धागा घुसाना हो आप बस मुझे कह देना, मैं कर दूंगा। अब देवर जी बीच बीच में मेरे सुई में धागा घुसा देते हैं और मेरी काम में भी थोड़ी मदद हो जाती है। अब देवर जी को भी काम मिल गया है। अब थोड़ा बहुत घर की हालत में सुधार हुई है। अब हम तीनों मिलकर कमाते हैं। जब भी प्यार करे सोच समझ कर करे, बाद में पछताना न पड़े। प्यार करना तो आसान है, लेकिन शादी के बाद निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।